हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है। एक्चुअली टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक नहीं है। पहला टॉपिक ये है कि क्या आपको नेक्स्ट ईयर शादी कर लेनी चाहिए। सवाल काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मुझसे जब रीडिंग करवाने के लिए आते हैं। ये सवाल उनका रहता है जिनका ऐसा है कि पार्टनर्स के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, फैमिलीज़ के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जानना है कि अगला साल कैसा रहेगा। जैसे बहुत से लोगों को लगता है ना कि शुभ रहेगा या फिर नहीं, वैसे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लेकर आना चाहिए जनरल रीडिंग में। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो ये कि क्या आपकी शादी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। एक तो ये है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूसरा है कि हो जाएगी क्या शादी। तो हो जाएगी शादी वो पूछते हैं जिनका डेस्टिन पार्टनर उनको नहीं मिल रहा, काफ़ी स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है, ना लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, ना अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान है, एज का भी इशू है। तो वो जानना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तक क्या कुछ रहेगा, चांसेस बनेंगे नहीं बनेंगे, या फिर रिलेशनशिप में भी हैं और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, तो उनका भी ये रहता है कि नेक्स्ट ईयर भी हमारा ऐसे ही जाएगा या फिर हमारी शादी हो जाएगी, पेरेंट्स मान जाएंगे या लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन रहता है। तीसरा ये रहता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सवाल, तो मुझे लगा कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मुझे लेकर आना चाहिए। अब पर्सन रीडिंग्स में पूछ रहे हैं तो और भी कई सारे लोगों को जानना होगा, लेकिन वही है कि रीडिंग्स नहीं बुक कर पाते हैं फॉर सम रीज़न। कभी साइट काम नहीं कर रही, कभी उनको लग रहा है कि पता नहीं करें नहीं करें, ऐसा हो जाता है। लेकिन मन में तो सभी के सवाल रहते हैं। बहुत से लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो मुझे लगा कि मैं लेकर आती हूँ। तो आज यही देखेंगे हम, और अगर कुछ रेमेडीज़ वगैरह मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए वो भी मैं शेयर करूँगी। तो पिका ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स तो आपको दिख जाएंगे आपके टाइम स्टैम्प पर, और इस बारी जो ग्रुप्स में नंबर्स हैं वो आपके डेस्टिनी नंबर हैं। अब अगर आपको डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा मैंने जो मेथड है वो वहाँ पर टाइप करके रखा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से डेस्टिनी नंबर आपका निकल कर आता है। उसके आधार पर आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो सो दैट जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, और फिर आप रीडिंग देख सकते हो। अदरवाइज आप कार्ड सिलेक्शन पर जा सकते हो। तो कार्ड्स में आपके सामने रख देती हूँ। तो 3 कार्ड्स रहेंगे, 3 ग्रुप्स रहेंगे, और उसके आधार पर आपको रीडिंग देखनी है। सो जस्ट अ मिनट। ग्रुप्स आपको मिलेंगे टाइम स्टैम्प पर, और कार्ड्स में यहाँ पर रख रही हूँ। तो एक ही पाइल में 3 सवाल रहेंगे, तो जिसको जो देखना है वो सवाल वो देख सकते हैं। ओके, पहला आया है आपके लिए एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लिव इन द मोमेंट। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो ये कार्ड्स में आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल नहीं हो। ये देख लीजिए, आप इनको ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आराम से इन पर कुछ देर आप मेडिटेट कर सकते हो। देख सकते हो कौन सा कार्ड आपको इंटेंस लग रहा है, या आपकी इंट्यूशन कह रही है कि इस कार्ड के ज़रिए आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है, रीडिंग देखनी है। एंड गाइस, मुझे फीवर है एक्चुअली तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि कमेंट्स आने लगते हैं कि क्या हुआ दी, आर यू ओके, व्हाट हैपन। तो फीवर है, थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, तो सिर दुख रहा है, फीवर है, इसलिए मैं उतना एक्टिव नहीं लग रही होंगी बोलते वक्त। सो परेशान ना हो आप लोग, मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। बट वही है कि 2 दिन वैसे ही वीडियो लेकर नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि अभी वीडियो लेकर आना चाहिए। ओके, सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा, और नहीं तो आपको पता है डेस्टिनी नंबर आपने देखना है। और हाँ, मैंने एक और भी आपसे सवाल पूछा था कि कितने लोगों को अच्छे से डेस्टिनी नंबर निकालना आता है नहीं आता है, क्योंकि डेस्टिनी का रीडिंग काफ़ी सारे लोग देखना चाहते हैं, उनको पता चले कि डेस्टिनी में क्या लिखा है।
और किस हद तक डेस्टिनी में लिखी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, तो वो टॉपिक लेकर आइए बोल रहे थे। तो डेस्टिनी के नंबर के आधार पर ही अगर वो रीडिंग करी जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने पूछा था कि आप लोगों को निकालना आता है या फिर नहीं। अगर आता है तो अच्छी बात है, मतलब मैं सीधा ही रीडिंग लेकर आऊंगी। अगर नहीं आता है तो मैं फिर क्या करूंगी कि शुरू में आपको दिखा दूंगी कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है, और उसके बाद आप देख सकते हो। ओके, तो आप मुझे बता देना। ऑलराइट, ओके। सो जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। पेड पर्सन रीडिंग्स के बारे में जानना है तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आई थिंक अभी तो स्टॉक नहीं होगा, बट आप चेक कर लेना अगर मेल वाला ऑप्शन है तो। या तो कॉल सेशन वाला होगा या मेल वाला होगा। व्हाट्सएप वाला शायद अभी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे रीडिंग करनी है। तो फिर भी वही है कि आप ऐप इंस्टॉल कर लो, या वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहता है उसे ऑन कर देना, तो जब भी स्टॉक आएगा आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप बुकिंग कर सकते हो। क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, कौन सा क्रिस्टल जेम स्टोन आपको पहनना चाहिए आपके राशि के हिसाब से, तो उसके लिए भी कंसल्टेशन का ऑप्शन है। तो वहां पर आप अपना जो इशू है वो बता सकते हो, और साथ ही साथ आपकी पूरी डिटेल देनी होगी। जैसे अगर ब्रेसलेट वगैरह भी लेते हो तब भी डिटेल देनी होगी, क्योंकि मैं एनर्जाइज करती हूँ, तो डिटेल नहीं होगी, ओरिजिनल डिटेल नहीं होगी, तो वो जो क्रिस्टल्स आप पहनोगे वो उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी एक्चुअली होता क्या है, लोग थोड़ा फेक देते हैं, उनको लगता है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को तो आपको देना ही पड़ेगा। बात ये है, एक हीलर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एनर्जाइज करें तो कैसे करें, कुछ तो लिंक होनी चाहिए ना, दैट्स वाई। तो अपना डिटेल ज़रूर वहाँ पर रखें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं कई तरीके के रेमेडीज़ वगैरह लाती रहती हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगता है नंबर्स के बारे में जानना है, रेमेडीज़ के बारे में जानना है, स्पेल्स के बारे में जानना, तो आपको आई थिंक वो रील्स अच्छे लगेंगे, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइज मैं कुछ ही दिनों में अपना एक जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर मैं चैंटिंग लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे करना है। वो सेल्फ हीलिंग का ग्रुप आप कह सकते हो एक तरीके से। तो लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि वो खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उन्हें किसी हीलर के पास नहीं जाना पड़े। तो चाहें तो वहाँ पर भी आप आ सकते हो। उसके लिए मेंबरशिप का एक प्लान है जो महीने का 29 रुपये आपका कटता है तो आपके अकाउंट से, तो वो आप चेक कर लो, आपको मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि पहला सवाल तो हमारा ये रहेगा कि आपको नेक्स्ट ईयर शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद क्या शादी हो जाएगी। एंड तीसरा क्वेश्चन रहेगा लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। ओके, चलिए। Queen of Swords, the Hanged Man, Seven of Coins. आप लोगों ने अपना वो कुंडली वगैरह चेक करवाया है? कोई तो पूजा है आपकी करने के लिए, और उसी के बाद आई थिंक आपको बोला गया है शादी करने के लिए। वैसे आप नहीं कर सकते, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो हैं यहाँ पर। अभी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आपको ये है कि लोग जो भी कह रहे हैं या बताया गया है हम उस पर इतना बिलीव नहीं करते, बट हाँ टैरो कार्ड्स में बिलीव है, तो पूछ लेते हैं दी से। कि अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो वो अच्छा रहना चाहिए, इसलिए आई थिंक आप चेक कर रहे हो। पर जो भी है कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर आप शादी,
ठीक है, लेकिन अगस्त के महीने में अगर आप करेंगे या अक्टूबर के महीने में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत के जो महीने हैं उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। ऑल राइट। क्योंकि है क्या यहाँ पे कि वैसे ये लंबा खिंच जाने वाला है। आप बेशक ट्राई करोगे नेक्स्ट ईयर, हो सकता है आप फरवरी या मार्च ये महीने आप चूज करो और आप सोचोगे ठीक है इन महीनों में जैसे तैसे करके शादी हो जानी चाहिए, लेकिन वो लंबा खिंचेगा। कुछ हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पर, या हो सकता है किसी के माँ की वजह से प्रॉब्लम्स आए, ऐसा है, या किसी की जिद की वजह से प्रॉब्लम्स आए, कुछ इस तरीके की चीजें सामने आ रही है निकल के। तो वो बैलेंस बैठने में टाइम लग जाएगा। तो आप अगर चाहोगे भी शुरू के महीनों में शादी करना तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए ठीक है। वैसे तो नेक्स्ट ईयर के लिए शायद आपके लिए कार्ड्स नो के ही आते हैं, लेकिन क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन काम करती ही है चीज़ों को बदलने में, परिस्थितियों को बदलने में। तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, लेकिन अगस्त या अक्टूबर के महीने में आप करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। या आप जाएगी भी वहाँ पर ही, मतलब आप सोचोगे भी थोड़ा जल्दी करने का, तो मैंने बता ही दिया आपको। तो कहीं ना कहीं खिंचकर उधर ही जाने वाला है। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये खींचते खींचते जून या जुलाई तक पहुंचे। तो जून या जुलाई मैं कहूंगी आप रहने दो, अगस्त से कर लेना। ओके, ऐसा यहाँ पर है आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए आता है सन। तो ढेर सारी खुशियां हैं आपकी मैरिड लाइफ में, बहुत खुश रहोगे आप लोग एक दूसरे के साथ। लेकिन वही है, जो चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए बोली जाएं वो आप फॉलो करिए, ठीक है। किंग ऑफ कॉइंस, जिम्मेदारियां काफ़ी आने वाली हैं आप पर आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर फॉर यू, देखते हैं क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो इसलिए शादी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर क्योंकि वो किसी को भूलना चाहते हैं या किसी से मूव ऑन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो शादी नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति बार बार जीवन में आता रहेगा और वो भूल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अच्छी बात है ये, अगर आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए अच्छा नहीं है और इससे मुक्त होने के लिए आपको ये शादी करनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि नहीं तो ये निगेटिविटी की तरफ आपको पहुंचा देता है या पहुंचा देती हैं ये, तो अच्छी बात है। लेकिन वही है कि अपनी भी लाइफ देखनी है ना, सिर्फ इतना नहीं है कि भागना है, ये भी देखना है ना कि जिनके साथ में शादी करोगे फिर कैसा रहेगा टाइम, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। तो इस दौरान आप चाहें तो एंगेजमेंट कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर लीजिए और उतना काफ़ी होता है किसी को भी कुछ अगर कोई और व्यक्ति है तो उसको बताने समझाने के लिए कि भाई नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ओके। और अगर एंगेजमेंट हो गई है तो आई थिंक फिर आपको आपके पार्टनर से डिस्कस कर लेना चाहिए, इतना ओपन आपको रहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। वरना यही है, इनर पीस रखो। यहाँ पर इनर पीस का कार्ड भी आपके लिए आया है। मेडिटेशन करो, योगा करो, क्योंकि ऐसे तो कहाँ कहाँ कब कब भागोगे लोगों से, कोई ना कोई आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए, हमेशा आते ही रहते हैं। लाइफ है भाई, प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। तो मैं ये कह नहीं रही कि आपके प्रॉब्लम्स लगी रहें, लेकिन मैं बता रही हूँ भागना सोल्यूशन नहीं होता है ना। ब्रोकन हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये हीलिंग को लेकर ही है। तो मैं वही सलाह दूंगी कि भागो मत। ऐसी कोई सिचुएशन है तो थोड़ा खुद पर कैसे कंट्रोल पाना है, खुद को कैसे शांत रखना है, उसके तरीके ढूंढो। भागना सोल्यूशन नहीं है, उसी सिचुएशन में रहकर भी शांत रहना ये सोल्यूशन है, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बढ़ाएं, इस चैनल को, और
मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस ऐसे भी लेकर आऊँ, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं मेल्स करके कि आप हीलिंग को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, या और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, सिर्फ टैरो को लेकर ही वीडियोस नहीं आ पाएँ, और भी चीज़ें हमें सिखाएं, हम सीखना चाहते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि आप क्या क्या देखना चाहते हो एग्जैक्टली, तो मैं लेकर आऊँगी। हाँ, मुझे आजकल बहुत ये मेल्स आ रहे हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि आप ये भी सिखाओ, आप ये चीज़ भी बताओ, आप ऐसा भी बताओ। थोड़ा सा मुश्किल तो है मेरे लिए, लेकिन अब देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ, बताऊंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। चलो, हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिनका सवाल है कि क्या नेक्स्ट ईयर तक उनकी शादी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी फैमिली तो बहुत परेशान है, आप भी बहुत परेशान हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, 5 ऑफ कप्स आ गया है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। क्लैरिटी नहीं मिल रही आपको, है ना? किससे शादी करनी है, किधर जाना है। कहीं आपको कुछ अच्छा लगता है तो सामने वाले को नहीं, सामने वाले को अच्छा लगता है तो आपको नहीं, ये सब चलता रहता है विथ टेम्परेंस। ओके, सो नेक्स्ट ईयर गाइज शादी तो आपकी हो जाएगी। हाँ, वो तो क्लियरली दिख रहा है, और आपके लिए भी यहाँ पर अगस्त का ही टाइम आया है, और कुछ लोगों के लिए नवंबर है, अगस्त और नवंबर। लेकिन यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओ, और थोड़ा सा अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लेकर आओ। मुझे पता है थोड़ा मैं जो बोल रही हूँ वो मुश्किल लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, मतलब अपने लुक्स पे ध्यान दो। क्या करते हो, फेशियल करवाते हो, बॉडी मसाज करवाते हो, बालों का क्या किया है, कोई हेयर स्टाइल बनवाया है, कुछ कलर वगैरह करवाया है, क्या करवाया है, कुछ करवा रहे हो या फिर नहीं करवा रहे हो, या कपड़े किस तरीके के पहनते हो, थोड़ा लुक्स पर ना ध्यान दो, ये आपको बोला जा रहा है। आप मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लड़के देख रहे हैं रीडिंग तो वो बोले कि अरे दी तो लड़कियों के लिए बता रही है। ना जी, मैं आपके लिए भी बता रही हूँ। ओके, थोड़ा टिप टॉप होकर ना, थोड़ा सज संवर कर रहो। अपना जो वीनस है ना उसको थोड़ा बेहतर बनाओ। वीनस कब अच्छे से काम करता है? जब आप सजे संवरे रहते हो, जब आप परफ्यूम्स का यूज करते हो, जब सुंदर दिखते हो, तब वो और ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, अच्छे से काम करता है। तो आपको देखना है, वो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में हो ये चीज, क्योंकि कार्ड्स में तो दिख रही है। ऑलराइट, तो थोड़ा इस पे ध्यान दो। मुझे पता है अभी आप कहोगे कि हमें ट्रू लव मिलना होगा, तो हमें मिलता है, बेशक मिलता है, लेकिन पहली बार में ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी की नजर पड़े, राइट? या तो आपके एक्शंस दिखें, तो वो तब होता है जब आप एक जगह कहीं काम कर रहे हो, सामने वाला भी आपके साथ ही है, कि ऑफिस में है या वर्क प्लेस पर है, तो वो देख रहा है सामने वाला, या देख रही है कि आप क्या कर रहे हो हर दिन, कैसा नेचर है, तब फिर चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन अभी अगर पहली बार में, पहली मीटिंग में, मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, कहीं गए, तो फिर नजर कैसे किसी की पड़ेगी? अब आप ऐसे जाओगे तो नहीं पड़ेगी ना। है ना? तो थोड़ा, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे मेकअप लगा के रखो, या 24 घंटे ही आपने फॉर्मल्स में रहना है, या वो सब नहीं कह रही, या फैशनेबल कोई तो ड्रेस अपना डाल के घूमना है इधर उधर, गाउन में घूमते रहो या कोट पैंट में घूमते रहो, वो नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो अपने लुक्स पर। ओके, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, तो थोड़ा ऐसा अपना लुक रखो कि आप कुछ नहीं तो यही कर सकते हो कि थोड़ा सा स्माइल करो। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप स्माइल कर रहे हैं, तो वो एक स्माइल भी काम कर जाएगी। मुझे लगता है स्माइल भी नहीं करते आप, भगवान ने बहुत अच्छी स्माइल आपको दे रखी है।
कि जब आप स्माइल करते हो ना तो चेहरे पर ग्लो आता है। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले आई थिंक 2019 में एक मैंने लिया था, सेशन था, एक कोर्स था, तो उसमें वही ब्यूटिशियन का था, मैं लिया था, मुझे शौक था इसलिए तो उसमें वो स्टेप्स बताते थे कि कैसे स्टेप्स आपने अपने फेस पर करने हैं फेस योगा के लिए, जिससे कि आपका जो फेस है सुंदर दिखे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। ऐसा मतलब वही है कि आप बार बार उसको फेस पर टैप 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 करते हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो नहीं पता चलता वो, खैर आपको पता है, क्या ही डिटेल में बताना। ठीक है, तो वो सब मैंने सीखा था। तो जिनसे मैंने सीखा था ना, उन्होंने हम लोगों को लास्ट में बोला था कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्माइल करना अगर आप स्माइल करते हो, खुश रहते हो और लोगों को माफ कर देते हो, उन्होंने बोला था कि असली जो सच्ची स्माइल है ना वो तब आती है जब आप लोगों को माफ कर देते हो। तो वो जो स्माइल आएगी ना, उससे अच्छा योगा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा यंग दिखोगे, हमेशा प्यारे दिखोगे, ऐसा उन्होंने हम लोगों को बोला था। तो हम लोगों ने वो चीज़ याद कर ली कि अगर हमारे पास कोई आएगा कल को, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर हम उनका फेशियल करते हैं, उनको योगा स्टेप्स सिखाते हैं, तो हम उनको ये बात बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। तो वही है कि किसी तरीके का दुख है, परेशानी है, माफ़ कर दो, दूसरों को भी, खुद को भी, और स्माइल करो, तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बोलना, क्योंकि इतना बोल रही हूँ वो भी लंबा ही हो गया है तो मैं कट 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 करके बोल रही हूँ। बताने की कोशिश वही कर रही हूँ कि खुश रहने की कोशिश करो तो ही सुंदर दिखोगे। ओके, तो शादी आपकी हो जाएगी। जो पार्टनर आपको चाहिए वो पार्टनर आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। टाइम भी मैंने, मंथ भी आपको बता दिया, ठीक है ना? यस, सो डोंट वरी। और अगर हो सके तो महादेव को जल चढ़ाना शुरू करो, उनको हनी चढ़ाना शुरू करो, ये भी अच्छा रहता है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लव मैरिज होगा आपका या अरेंज मैरिज होगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक कनेक्शन में आप आओगे, पहले उसमें ब्रेकअप होगा, और फिर दूसरे कनेक्शन में आओगे, वहां पर आपकी शादी होगी। लव मैरिज है, ठीक है, लव मैरिज है, लेकिन ये लव मैरिज ऐसे होगी कि जब आप डिसाइड करोगे कि आपको अरेंज करना है हाँ, सी, पहले आप किसी के साथ में कनेक्शन में आओगे, उनके साथ अच्छा खासा टाइम आपका जाएगा, मतलब हो सकता है 4 से 5 साल आप रहो, और हो सकता है ये निकल चुका हो पीरियड। तो नेक्स्ट जो कनेक्शन आपका आएगा ना, जो किसी के साथ में रिलेशनशिप बनेगा, उनके साथ में आपकी शादी होगी, पहले वाले के साथ में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंड कनेक्शन आपको मिलेगा, ये उस वक्त मिलेगा जबकि आप पहले वाले कनेक्शन की वजह से परेशान होंगे और आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, और हो सकता है आप घर पे बोल दें, और जैसे ही आप बोलोगे वैसे ही ये जो दूसरा व्यक्ति है ये आपको मिलेगा, इसके साथ में आप रिलेशनशिप में आओगे, फिर इसके बारे में आप फैमिली में बताओगे, और फिर इनके साथ में शादी होगी। तो लव मैरिज है, लेकिन उस वक्त है जिस वक्त आप छोड़ दोगे इरादा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अरेंज मैरिज के लिए बोलेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो शादी करना ही, ये इरादा ही छोड़ देंगे कि शादी करनी है, उस वक्त ये कनेक्शन अचानक से मिलेगा। और ये जो व्यक्ति है ये हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो, कुछ चीजें मिरर करने वाला है ये व्यक्ति, जैसे कि अगर आप जिद्दी हो वो भी जिद्दी होगा तो जब आप उससे बात करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हो, या आप जिद करते हो तो लोगों को कैसे लगता होगा, तो आप खुद में सुधार करोगे। उस व्यक्ति को भी वही है कि जब वो आपको जिद करते हुए देखेगा तो खुद में सुधार करेगा। तो ट्विन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिरर करते हैं एक दूसरे को, गलतियों का एहसास दिलवाते हैं, और बहुत सी चीजों में
अलग भी होते हैं, मतलब कुछ चीज़ों में मिलते जुलते होते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलग भी होते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा आपका। तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज की बात होने लग जाएगी और हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता भी पक्का हो, लेकिन फिर वो कैंसिल हो जाए, लव मैरिज होगी। तो लव मैरिज है ओवरऑल। ठीक है। और ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए। जब ये रिश्ता आपको मिलेगा, जब ये कनेक्शन आपको मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोग ना हिल जाएंगे, लोगों को लगेगा अरे ये अचानक से क्या हो गया, ऐसा। स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। इस कनेक्शन में आप आओगे क्यों, इस व्यक्ति से जुड़ोगे क्यों? क्योंकि एक तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको प्यार देगा, हो सकता है बच्चों के जैसे आपको रखे, और दूसरा ये व्यक्ति रेसिप्रोकेट करेगा, बल्कि मैं कहूंगी कि रेसिप्रोकेट भी क्या, आप जितना इस व्यक्ति को दोगे ना, उससे 4-5 गुना ज्यादा ये आपको कुछ देगा। अगर आपने एक गिफ्ट दिया ना, ये आपको 4 से 5 बड़े बड़े गिफ्ट्स लाके दे देगा। अगर आपने इतना थोड़ा सा प्यार किया ना, तो पता चला ये व्यक्ति पूरा दिन आपको प्यार कर रहा है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी चीज, और फिर आप ये फैसला लोगे कि आपको शादी करनी है इनके साथ। ओके, सो ऐसा ऐसा है। एंड यहाँ पर है आपके लिए कार्ड रिलैक्सेशन। आपको लगेगा कि आप कंप्लीट हुए इनसे मिलने के बाद। हाँ, ऐसा आपको एहसास होगा। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो पहला जो हमारा सवाल है वो रहेगा कि क्या आपको नेक्स्ट ईयर शादी कर लेनी चाहिए? नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा? शादी कर क्या लेनी चाहिए? शादी होगी ही आपकी नेक्स्ट ईयर। आप मैनिफेस्ट ही वैसे ही कर रहे हो। किंग ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक फीमेल है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप मतलब मेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाइब्स आ रही हैं। आपको लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर नहीं करें। आपका कहना है कि नेक्स्ट ईयर कर लेनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा डिले हो रहा है उनकी फैमिली की वजह से। मतलब कुछ ऐसा होता है कि पहले बात करते हैं हाँ करनी है करनी करनी, फिर कहते हैं नहीं 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 करेंगे, कुछ ऐसा है। बट ये लो चाय दे रहे हैं पड़ोस में। आवाज आई आपको? तो शादी करनी चाहिए या फिर नहीं? शादी करो आप। मैंने कहा ना, करो नहीं करो है ही नहीं, वो तो होगी। लेकिन पता है थोड़े झगड़े हैं शुरू में। ऐसा है। कुछ लोग हैं आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो शायद नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी हो। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब ये कौन है, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बनाया कि कुछ छिपा नहीं है सब कुछ सामने। तो कुछ लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि ये शादी नहीं हो, बट डेस्टिनी ने मिला है तो यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर जजमेंट है। तो भगवान जी चाहते हैं कि शादी हो, तो कैसे नहीं होगी। और आई थिंक आपने मेहनत भी बहुत करी है। तो शादी आप कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा किसी की सुनना मत, और नहीं तो ना वो हो जाता है कि हाँ कहीं ये तो सही नहीं कह रहे, वो तो सही नहीं कह रहे। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कौन हमारा बुरा सोच रहा है। इतने प्यार से बात करते हैं, है ना, फिर लगता है ये तो फायदे का ही सोच रहे हैं वो चीज़। तो ज़्यादा कान मत दो, अपने दिल की सुनो और शांति से आगे बढ़ो। अबंडेंस,
ये शादी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आने वाली है और यहाँ पर है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस। कई सारी चीजों की तो सच्चाइयां आपके सामने आएंगी इस शादी की वजह से। बहुत फलित है, बहुत अच्छी शादी जाएगी। सो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा टाइम है, आप कर लो। और मंथ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मंथ यहाँ पर एक तो फरवरी बनता है, एक तो मार्च बनता है और एक बनता है अक्टूबर। अप्रैल भी है कुछ लोगों के लिए। तो ये 4 महीने, इन 4 महीनों में तो कभी भी आप शादी कर सकते हो। ओके, और बहुत अच्छी शादी जाएगी। सो बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। अगर आपके मन में ये कुछ है कि पता नहीं क्या होगा शादी के बाद, बढ़िया जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। है गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनका सवाल है कि क्या उनकी शादी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। पहला तो ये था कि करें क्या हम अभी दूसरा सवाल है कि क्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं। Devil, 2 of Cups, Judgment, 6 of Cups, Fool, Swords, Sun, very nice, 6 of Wands। हाँ, हो जाएगी शादी। एक तो यहाँ पर कुछ लोगों का केस ऐसा है कि वो 2 लोगों में फंसे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा उनका ट्रू सोलमेट कौन है, कार्मिक कौन है, या ऑप्शंस कई सारे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे कि किसके साथ जाएं, या किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं और किसी और से शादी करना चाहते हैं लेकिन उस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंडली में कुछ तो प्रॉब्लम है, जैसे नाग दोष हो गया है ना, काल सर्प दोष हो गया, या हो सकता है मांगलिक हैं आप, ये भी कुछ ना कुछ है क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे। तो जो भी इशू है उसकी एक तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और हो सकता है कि इसी साल के दिसंबर में आपको मिल जाए क्लैरिटी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो मिलनी ही मिलनी है। या कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड आपको मिलेगा, या कोई गुरुजी आपको मिल सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मिल सकता है जो आपको बता दे सॉरी गाइस, जो आपको बता देंगे कि क्या इशू है, किसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही, अटकी क्यों है, और उसके लिए जैसे आप उपाय करेंगे शादी हो जाएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऑप्शंस हैं और शायद मतलब पेरेंट्स देख भी रहे हैं लेकिन आप तैयार नहीं हो क्योंकि आपको किसी का वेट है। तो ये आप सवाल पूछ रहे हो कि नेक्स्ट ईयर क्या शादी हो जाएगी, मतलब जो पेरेंट्स चाहते हैं क्या वो हो जाएगा तो गाइज है तो ऐसा ही, शादी तो होने के चांसेस भाई हैं। तो अभी आप देखो आपको क्या करना है। ओके, फोर ऑफ कॉइन्स सॉरी गाइस, मुझे एक्चुअली फीवर है, थोड़ा कफ है तो इसलिए। 9 ऑफ कॉइन्स एंड द टावर। ओके, तो आपको ये लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, राइट? तो आप कर लो ना, मैनिफेस्ट करके देख लो। देखो नेक्स्ट ईयर शादी है, अब वो किससे है ये तो फिर अलग चीज हो जाती है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसी व्यक्ति से शादी करनी है जिसका आप वेट कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट करो कि नेक्स्ट ईयर वही तैयार होके आ जाए, क्योंकि शादी के योग हैं बच्चे। अभी अब देख लो आपको क्या करना है। ओके, अगर वही व्यक्ति चाहिए तो मैं अभी वो वीडियो लेकर आऊंगी ना 1111 पोर्टल का, कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, वो आप देखिएगा, वो करके देखिए। जहां तक है वो उस दिन जो मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन बढ़िया तरीके से काम करती है, लगभग सारे काम हो जाते हैं। थोड़ा सा किसी का जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का ऐसा है कि थोड़ा 1.5 महीने बाद होता है, लेकिन हो जाता है, तो वो कर लेना। वीडियो में लेकर आऊंगी, या तो लाइव आऊंगी या फिर वीडियो ही डालूंगी, और फिर हमारा Q&A भी हो जाएगा, तो उसमें आप पूछ लेना सवाल। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट किया है तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो जी, ऑलराइट गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स में कि
आपकी लव मैरिज है या फिर आपकी अरेंज मैरिज है। ओके, अरेंज मैरिज है गाइज आप लोगों की, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, ऐसा है। बिकॉज मैं आपको बहुत कोशिश करते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। आपके केस में अगर आप ऑलरेडी हो किसी रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके रिलेशनशिप नहीं, अगर आपको कोई मिल गया है ऐसे ही, मतलब फ्रेंड्स हो सकते हो, या फिर ऐसा है कि आपने बोला है शादी का, सामने वाले ने नहीं बोला, सामने वाला कह रहा है हम फ्रेंड्स हैं, आप कह रहे हो नहीं मैं तो आपको पसंद करती हूँ या करता हूँ, कुछ ऐसा है, या रिलेशनशिप में भी हो, तो मुझे लगता है कि आप तो पूरी तरीके से तैयार हो, लेकिन जो आपका पार्टनर है ना वो बिल्कुल तैयार नहीं है। बातचीत करने में ठीक है, बातचीत करो, मिलो भी, लेकिन शादी के बारे में मत बोलना। तो आई थिंक आप लगे पड़े हो उनको कन्विंस करने में, आपको लग रहा है इनर वर्क आप करोगे, ये वो सब करोगे तो ये मान जाएगा एक दिन या मान जाएगी एक दिन, बट ऐसा है नहीं। तो फिर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाओगे, ये है। हो सकता है कि ये जो आपका पार्टनर है आपको ट्विन फ्लेम लग रहा हो, लेकिन है ये कार्मिक। और अगर ये कार्मिक नहीं है, ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम्स में पता है क्या होता है, जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं, एक दूसरे की के लिए आई मीन उनके प्योरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक दूसरे के प्योरिफिकेशन के लिए, पर्जिंग के लिए। तो अगर ये पर्जिंग प्योरिफिकेशन इस जन्म में नहीं हुआ तो उनका यूनियन होना मुश्किल हो जाता है, ये मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया। और अगर उनका प्योरिफिकेशन हो गया, यानी कि सारी कमियां दूर हो गई, तो वो मिल जाएंगे इसी जन्म में। तो अब आपके केस में हो सकता है कि ये कार्मिक हो, आपको ट्विन फ्लेम लग रहा है, नहीं तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम है, आपको लग रहा है ट्विन फ्लेम है, तो ये ट्विन फ्लेम है, बट उस लेवल की पर्जिंग नहीं हुई। तो अगर पर्जिंग नहीं हुई है ना, तो यूनिवर्स नहीं मिलवाती है, क्योंकि फिर ना आपका जो ट्विन फ्लेम है आपको हद दुखी करता है, हद दुखी, इतना दुखी करेगा ना, आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि आप जीना ही बेकार है, ऐसा। तो यूनिवर्स नहीं मिलवाती। अब वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि आप सोच रहे हो अरे इतना माना फिर आगे भी मानेगा, ये तो बड़ा क्यूट है, बड़ा सुंदर है, या बड़ी प्यारी है, ऐसा, ये दिल की बहुत अच्छी है, ये शादी के बाद कुछ नहीं करेगी, ऐसा। लेकिन जब होती है ना शादी तब पता चलता है। हाँ, क्योंकि मैंने देखे हैं ना केसेस, मैंने रिसर्च किया है, तो मुझे पता है क्या होता है। तो ये एक तरीके से अच्छा है आपके लिए। अगर नहीं हो रही, आपको कुछ ज़्यादा है, तो आप वही है, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मिले तो ये ना हो, लेकिन अभी के लिए तो नॉट गुड फॉर यू। सो यहाँ पर अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज ऐसी है कि जैसे ही आप इस शादी में जाओगे आप बिल्कुल इस कनेक्शन को भूल जाओगे। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेमोरी कार्ड से सब कुछ चला गया, कोई कंप्यूटर थोड़ी हो, याद रहेगा, लेकिन ये चीज दर्द नहीं देगी, ऐसे भूल जाओगे कि हाँ ठीक, हाँ वो भी था, एक कनेक्शन था, ऐसा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए, आप और ज़्यादा प्यारे क्यूट से लगने वाले हो, फैमिली बहुत रिस्पेक्ट करेगी जिस फैमिली में जाओगे, लक आपका काम करने लग जाएगा। ये जिस भी व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी ना, तो उनके कुंडली में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि नक्षत्र हैं कुछ, जिनकी वजह से आपको राजयोग मिलेगा, ये होगा। ओके, ऐसा है। तो बहुत अच्छा है ये, अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हो तो। ओके, सो अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, एंड यही है गाइस। तो एक कार्ड और देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए आता है डिलाइट, और यहाँ पर आता है आपके लिए वंडर्स, और यहाँ पर आता है आपके लिए चेंज। ठीक है, हाँ। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो पहला तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको नेक्स्ट ईयर शादी कर लेनी चाहिए। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। Nine of Swords, Queen of Cups, Judgment. Eight of Coins, Hanged Man सभी के लिए आया है। Six of Cups, The Star. नेक्स्ट ईयर के फरवरी में अगर आपकी शादी हो सकती है तो अच्छी बात है। अगर ये फरवरी में नहीं होती है ना, देन आप नेक्स्ट ईयर मत करो, ज़्यादा बेटर होगा। 2024 में ना करके 25 में शादी करो। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ कप्स है, तो फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी चीज़ें अगर आप करते हो तो। ठीक है, अगर फरवरी में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो फरवरी के लिए संदेश देते हैं, तो फरवरी ठीक है। अगर और भी ज़्यादा मैं गहरा देखना चाहूँ या देखने की कोशिश करूँ, जैसे कि लोग जब शादी का डेट्स वगैरह निकलवाने आते हैं ना, उनको बता दो, फिर कहते हैं और देख लो, कुछ और देख लो, थोड़ा और देख लो। मुझे बहुत हंसी आती है कि जब भी बता दिया कि यही है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके मन का नहीं है इसलिए। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो एक नवंबर और दिखता है नेक्स्ट ईयर में, तो नवंबर में आप कर सकते हो, नहीं तो फरवरी है मेरे हिसाब से। फरवरी में अगर नहीं होती है तो फिर पूरा साल छोड़ दो, बेहतर होगा 2025 में करो शादी। हेल्थ इश्यूज है, नहीं तो बात ये है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मन थोड़ा आपका हट सकता है। जैसे शादी हुई तुरंत आपके पार्टनर से आपका मन हट गया, कोई तो दशा है, कोई तो ग्रह है, नक्षत्र है जिसके चलते ये हो सकता है। जैसे केतु हो गया, शनि हो गए, तो ये जब आपकी राशि पर होते हैं ना, आपका थोड़ा मन हट जाता है इन चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि आप पार्टनर को छोड़ दोगे, पार्टनर आपको छोड़ देगा, लेकिन थोड़ा मतलब मन ऐसा लगेगा क्यों करी शादी, वो चीज़ है, क्यों करी शादी। जैसे शादी करते हैं तो शुरू में रहता है ना थोड़ा रोमांस, सब कुछ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। अब आपका पार्टनर भी फिर आपसे नाराज हो सकता है कि ये क्या है, ये क्या तरीका है, और आप बता नहीं सकते कि आपको कैसा लग रहा है। बस आपका मन हट जाएगा, आपको लगेगा नहीं करना मुझे, ये मुझे नहीं जाना हनीमून पे, मुझे मंदिर जाना है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे। अब स्पिरिचुअल होना गलत नहीं है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना अच्छी बात है, लेकिन अब अभी शादी हुई है तो पार्टनर हमें नहीं पता ना कैसा है, या वो आपके जैसा हो बिल्कुल तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जैसा नहीं है तो वो कुछ और एक्सपेक्ट करेगा आपसे, राइट। तब आप कहोगे कि भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा फीवर है, कफ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत देगी। तो क्या फ़ायदा कि प्रॉब्लम्स खड़ी हों। तो इससे बेहतर ये है कि 2025 में आप शादी करो, क्योंकि तब तक जो भी ये, एक तो अगर कोई दशा होगी तो वो हट जाएगी, नहीं तो आपको रेमेडीज मिल जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, फिर आप देख लेना कि क्या परिस्थितियाँ क्या कहती हैं। सी यहाँ पर क्या आया, प्रोटेक्शन। तो अगर आपको ना बोला जा रहा है ना, तो सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये जो साल आपका रहेगा, रिलीजियस रहेगा, तो कहीं ना कहीं नंबर 7 का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, नंबर 3 और 7 का। तो कोशिश करिए कि अपनी जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की, आगे बढ़ने की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ना कि शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने की। ओके, तो थोड़ा डिले कर दो, कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर वही है, फिर क्या कर सकते हैं, उपाय ही नहीं है कोई।
है ना। मतलब वही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके, अगर आप कुंडली चेक करवा लेना कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, तो पूजा वूजा करके फिर कर लेना। ऐसा है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर करो, मतलब 2025 में करो, वो ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली उन लोगों के लिए जिनका सवाल है कि क्या हमारी शादी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। ऐसा पहला था कि हम करें या नहीं करें, यह है कि हो जाएगी क्या। डेविल, किंग ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस। शादी नहीं होगी लेकिन शादी पक्की हो जाएगी, ऐसा है। अगर आपने कुछ उपाय किए, आपका जो डेस्टिन पार्टनर है वो आपको मिल जाएगा। अगेन आपको उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे घर में सॉरी मेरा ना गला, मुझे फीवर है, मुझे कोल्ड है। ये सब हो रहा है मेरे साथ। ओके, तो जैसे घर में कथा करवा ली सत्यनारायण जी की, या फिर रुद्र अभिषेक करवा लिया, या फिर आपने शिवलिंग को जल और शहद चढ़ाना शुरू कर दिया एवरीडे, या फिर इसके अलावा आपकी कुंडली में क्या है उसके हिसाब से कुछ उपाय, जैसे कुछ लोगों को नवग्रह का बताते हैं तो वो कर सकते हो, या कोई क्रिस्टल पहनने के लिए आपको बोला जाए, जेम स्टोन पहनने के लिए बोला जाए तो वो कर सकते हो। यानी कि उपाय करो, कुछ उपाय करोगे तो आपका जो डेस्टिन पार्टनर है वो आपको मिल जाएगा और आपकी शादी पक्की हो जाएगी। शादी हो नहीं जाएगी लेकिन पक्की हो जाएगी, ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है जो मैं देख रही हूँ, शायद आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी की एक दूसरे से बनती नहीं, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कुछ है यहाँ पर। तो मे बी एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं वो शायद खुश नहीं है, या तो आप लोग कुछ करते नहीं है उनके लिए, या फिर करते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी आप दिया वगैरह लगाना शुरू करो। ओके, आप गूगल पे देख सकते हो कि आपके जो पूर्वज हैं उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो उपाय जो हैं वो आप अपनाइए ताकि थोड़ी शांति रहे घर में। तो जब आप ऐसा करोगे, सारी चीजें फॉलो करोगे, तो आपका जो डेस्टिन पार्टनर है या तो वो मिलेगा अप्रैल के महीने में या फिर मिलेगा आपको ये व्यक्ति नवंबर के महीने में, और कुछ लोगों के लिए जून भी हो सकता है। ओके, जनवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, ये 4 महीने हैं। इनमें आपका जो डेस्टिन पार्टनर है आपको मिल जाएगा और तुरंत आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी या डेट पक्की हो जाएगी, ऐसा होगा। शादी नहीं होगी, और अच्छा है कि नहीं हो रही, वो अच्छा भी नहीं रहेगा। अगर शादी होती तो बहुत दिक्कतें आती। ओके, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपका साल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बोला था ना 5 ऑफ कप्स, लेकिन शादी वगैरह के लिए नेक्स्ट ईयर इतना अच्छा नहीं है। तो आप 25 में करो। ओके, 25 में आप शादी करो, मतलब मैं करो इसलिए बोल रही हूँ कि तय तो हो ही जाएगी। फिर अगर वो लोग बोलते हैं कि अभी शादी कर लेते हैं तो उनको थोड़ा कन्विंस करना कि 25 में करते हैं। ओके ऐसा है। 25 आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो, लवर्स है यहाँ पर और चैरियट है, तो लाइफ परफेक्ट रहेगी आपकी। और नेक्स्ट ईयर जो है करियर के लिए बेस्ट है, तो करियर में जो कुछ भी करना है ना वो करो, हाथ पैर मारो। और यहाँ पे जैसे ही आपका जो डेस्टिन पार्टनर मिलता है, सगाई कर लो, एंगेजमेंट कर लो, और बस उनको कहो थोड़ा धैर्य रखो। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है आपकी, सॉलिट्यूड है यहाँ पर, इनर पीस भी है यहाँ पर, सक्सेस है, तो सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में भी जाओगे,
अपने बारे में सच्चाइयाँ आपको दिखेंगी, पता लगेंगी, तो थोड़ा मतलब शादी ब्याह से थोड़ा दूर रहो, वही अच्छा है। ठीक है। यस गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो हाय गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। और गाइस मुझे फीवर है, मुझे कोल्ड है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं रीडिंग करते करते ना मुझे थोड़ा सा लगेगा गले में दिक्कत है, तो परेशान मत होना प्लीज। सो क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है गाइस, अरेंज भी नहीं है ये। दोनों है। मतलब ऐसा होगा कि आपके पेरेंट्स इनको ढूंढ कर लेकर आएंगे और आपको इनसे प्यार हो जाएगा, ऐसा है। ओके, तो पूरा लव मैरिज भी नहीं है, पूरा अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये वो है जो हम सभी चाहते हैं कि हमारे साथ हो। और बहुत सुंदर है ये कनेक्शन एंड बहुत अच्छी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी, क्लियरली दिखाई दे रहा है। लव मैरिज पूरी तरीके से उसमें जाना भी नहीं है, अगर मतलब कोई प्रपोज कर रहा है जिसमें आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, पूरी तरीके से लव मैरिज, उसमें आपको नहीं जाना है, वो आपके लिए फलित नहीं रहेगा। आप ऐसी शादी में जाओ जिसमें पेरेंट्स आपको ऑप्शंस बताते हैं और आप देखो, उसमें आप पेरेंट्स को भी बोल दो कि अगर पसंद आता है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, आई नो मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ। मैं एक्चुअली रीडिंग लेकर भी नहीं आती, लेकिन वही था कि 2 दिन हो गए थे, मुझे लगा सभी लोग वेट कर रहे होंगे यार। आप हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाओ इनके साथ, तो एक्सप्लोर बहुत करोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, काफी नई चीजों का पता चलेगा, एंजॉय करने वाले हो, मस्त रहने वाले हो, बहुत लकी हो आप लोग सच में। ये पता है आपका क्या होगा, आपकी शादी पक्की होगी या एंगेजमेंट होगा और 1 साल तक ऐसे एंगेज्ड आप रहोगे, फिर आपकी शादी होगी। देखना ये होगा आपके साथ, क्योंकि वर्ल्ड है यहाँ पर विथ 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कॉइन्स भी है, तो स्लो रहने वाला है सब कुछ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन घूमोगे फिरोगे, मतलब आपको लगेगा नहीं कि लव मैरिज नहीं है। लव है, अरेंज है, दोनों है, ऐसा होना चाहिए। आप सेलिब्रेट करने वाले हो एंड सी यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग बहुत लगी हो सच में। एंड दिस चैरियट भी है, टच वुड, ऐसा ही हो, मैं प्रार्थना करती हूँ सब कुछ ऐसा ही जैसे यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीजें हो। आप दोनों बहुत खुश रहो, फैमिली भी खुश रहे, सारे फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, फ्रेंडशिप हो जाएगी आप लोगों की, आप अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड से मिलवाओगे, पार्टी शार्टी करोगे, सब कुछ होगा वैसा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। शिव पार्वती का एक तरीके से कह सकते हैं जोड़ा है, न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत होगी, बिल्कुल सब कुछ नयापन, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, ऐसे लगेगा अरे लाइफ इतनी सुंदर होती है। ऐसा रहेगा। ट्रुथ एंड सी क्या है यहाँ पर, लव, एग्जैक्टली लव होता क्या है, आपका ये जो पार्टनर है आपको समझाएगा, बताएगा। तो ये ऐसी शादी है, लव भी है, अरेंज्ड भी है। और अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि पूरी तरीके से लव मैरिज में आप ना जाएं जहां पर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।